हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी गई फायर एंड आइस इस पोएट्री को बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करके समझने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था कि इसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बताने वाले हैं, अपना ओपिनियन देने वाले हैं इस बारे में कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये किस तरीके से खत्म होगा, फायर से या आइस से। दोस्तों, यहाँ पे फायर का मतलब आग नहीं है, आइस का मतलब बर्फ नहीं है, बल्कि कुछ डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ। फायर है यहाँ पे दोस्तों डिजायर, मतलब कि लोगों की इच्छा, और आइस है यहाँ पे हेट, मतलब कि नफरत। तो मतलब कि यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जो दुनिया है वो सिर्फ दो तरीकों से खत्म हो सकती है, या तो लोगों की इतनी ज्यादा इच्छा होगी कि लोग लड़ने लग जाएंगे और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर हेट कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करेंगे कि लड़ाई होगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मतलब कि दुनिया किस तरीके से खत्म होगी उसका ओपिनियन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट देने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट आंसर इसमें वो क्या कहते हैं कि some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. देखिए, यहाँ पे दोस्तों अपना ओपिनियन भी दिया है और लोगों की बात भी करी है। सबसे पहले वो दोस्तों एक जनरल चीज बताते हैं कि some say the world will end in fire, कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर की वजह से, फायर मतलब डिजायर, इच्छा की वजह से खत्म हो जाएगी। some say in ice, कि कुछ लोग कहते हैं कि नफरत की वजह से खत्म होगी। From what I have tasted of desire, कि यहाँ पे जितना रॉबर्ट फ्रॉस्ट जानते हैं, जितना इच्छा के बारे में उनको पता है, तो वो ऐसा मानते हैं कि I hold with those who favor fire, कि उनके हिसाब से ये उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो कि कहते हैं कि दुनिया फायर यानी कि ये डिजायर, इच्छा से खत्म होगी। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हिसाब से यही होगा कि लोगों की इतनी ज्यादा डिजायर होंगी कि वो लड़ाई करना शुरू कर देंगे उस चीज को पाने के लिए, और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो काफी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ था जिसके अंदर वो पहले लोगों की बात करते हैं और फिर यही कहते हैं कि जो एंड है, दुनिया का जो एंड है, वो बिल्कुल डिजायर की वजह से, मतलब कि लोगों की इच्छा की वजह से हो जाएगा। अब दोस्तों सेकंड स्टैंजा देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। दोस्तों, यह सेकंड स्टैंजा में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दोस्तों पेरिश का मतलब है खत्म होना, दुनिया का बिल्कुल एंड होना, कि अगर दुनिया को दो बारी खत्म होना हुआ, देखिए एक बारी तो दुनिया यहाँ पे डिजायर से खत्म होगी, पर अगर दुनिया को दो बारी खत्म होना हुआ तो उसमें आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, कि यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो जितना डिजायर के बारे में जानते हैं, काफी कुछ हेट के बारे में भी जानते हैं, नफरत के बारे में भी उनको काफी पता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि अगर यहाँ पे अगर हेट को डिस्ट्रक्शन के नजरिए से देखा जाए, इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि ये जो हेट है ये भी कुछ कम नहीं है। एंड वुड सफाइस मतलब सफिशिएंट, कि ये भी सफिशिएंट है। यानी कि दोस्तों ये सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बारी खत्म होना हुआ तो पहली बारी तो वो डिजायर से खत्म होगी, और अगर दूसरी बारी खत्म होना है तो जो नफरत है वो भी कुछ कम नहीं है, नफरत भी इस दुनिया को खत्म जरूर कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक काफी अच्छा अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे डिजायर और हेट, मतलब कि इच्छा और नफरत, इन्हीं दो चीजों से पूरी दुनिया का यहाँ पे नाश हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है। काफी इंटरेस्टिंग पोएट्री थी दोस्तों। चलिए, हमने इसको लाइन बाय लाइन ट्रीट करके बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब इसकी एंड में दोस्तों जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको आप जरूर विजिट कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।